Good morning, my dear students. Today we shall learn future perfect tense. आज हम लोग future perfect tense के बारे में पढ़ेंगे. तो first of all, let us know what is the definition of future perfect tense. Definition क्या है? In English, future perfect is the tense that expresses the verbal action to be completed in the future time. मीन्स कहने का मतलब यह है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. तो लेट अस लर्न हियर. सीखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको डेफिनेशन. टॉपिक है हम लोग का आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. यहाँ पर लिख लेंगे फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट is the tense that expresses future perfect is the tense that expresses the verbal action. कही गई जो बात है, the verbal action to be completed in the future time. मीन्स कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा टेंस है जो यह व्यक्त करता है द वर्बल एक्शन, जो कही गई बात है, टू बी कंप्लीटेड, पूरी होगी, इन द फ्यूचर टाइम, आने वाले भविष्य में. तो अगर हम हिंदी में इसको सीखेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा मीन्स खाना खा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा तो लिखेंगे चुकी होगी, फिर लिखेंगे चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा. लिखेंगे ऐसे, समझेंगे, लिया होगा, कॉमा करेंगे यहाँ पे, दिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, और लास्ट में है किया होगा. फिर से एक बार समझते हैं इसको. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा इत्यादि शब्द से यदि एंडिंग होता है, सेंटेंस की समाप्ति होती है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे. लेट अस टेक एग्जांपल हियर. वह एक किताब पढ़ चुका होगा. वह एक किताब पढ़ चुका होगा. अंतिम क्या शब्द है हमारा? चुका होगा. इसी सेंटेंस को वह एक किताब पढ़ लिया होगा. वह एक किताब पढ़ लिया होगा. एंडिंग क्या हो रहा है? लिया होगा. वह एक किताब पढ़ चुका होगा, वह एक किताब पढ़ लिया होगा. तो चुका होगा, लिया होगा, बोथ आर द सेम मीनिंग. दोनों का मतलब क्या है? एक ही है. लिखने के पैटर्न में, लिखने के तरीके में डिफरेंस है, बट मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, सेम है. तो ये रहा हम लोग का इसका डेफिनेशन. अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स इसके क्या होंगे, और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे. इसको एक एक एग्जांपल लेकर के इसको पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us write what is the structure of the affirmative for किसके लिए? future perfect tense. affirmative a means affirmative अपन स्टार्ट करेंगे, समझेंगे. subject plus will oblique shall plus have. ये जो have है आपका दोनों के साथ कॉमन रहेगा. will किसके साथ यूज करेंगे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था I plus V के साथ हम shall करेंगे, सॉरी यहाँ पे shall करेंगे, SHALL shall का यूज करते हैं. और अदर्स जितने भी अन्य हो जाएंगे उनके साथ हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, और दोनों के साथ क्या रहेगा? कॉमन हैव रहेगा. तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव
और वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, यू हैव टू यूज V3 वर्ब का तीसरा रूप ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। टेक एग्जांपल ये लेते हैं, यहाँ पे इसी चीज को लेते हैं कि वह एक किताब पढ़ चुका होगा। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ही है, यहाँ पे क्या है ही, तो ही किसमें आएगा आपका अदर में आएगा। किसमें आएगा आई और वी। यदि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट रहता तो हम सेल का यूज यहाँ पे करते। तो यहाँ पे अदर में ही जो है अदर में आ रहा है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे विल। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे विल, ही विल लिख लेंगे यहाँ पे ही विल, और दोनों के साथ कॉमन क्या रहेगा हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव, ही विल हैव हो गया, ही विल हैव। और यहाँ पे रीड रीड ही होता है READ थर्ड फॉर्म में, यही होगा, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ही विल हैव रीड अ बुक, वह एक किताब पढ़ चुका होगा। तो ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर और ये रहा हमारा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एंड फॉर निगेटिव एब्सेंस रखेंगे। यहाँ पे जो आपका ये विल और शैल है जो हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैव है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में नॉट लिख देंगे, बाकी सब चीज रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक क्या करेंगे यहाँ पे शैल प्लस नॉट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हैव कर लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो इसी एग्जांपल को लेकर लिखते हैं, वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा, लिख लेंगे यहाँ पे वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ चुका होगा या नहीं पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ चुका होगा। वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा। यहाँ पे है विल और हैव के बीच में हमको ऐड क्या कर देना है, नॉट ऐड कर देना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे ही, लिख लेंगे यहाँ पे ही के साथ क्या सेलेक्ट करेंगे विल, और उसके बाद से क्या है हमारा नॉट, लिख लेंगे यहाँ पे नॉट, और फिर क्या कॉमन है यहाँ पे हैव। ही विल नॉट हैव read a book, वह एक किताब नहीं पढ़ लिया होगा। He will not have read a book, he will not have read a book, he will not have read a book। ये आपका रहा निगेटिव का एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आई फॉर इंट्रोगेटिव यहाँ पे मतलब रखेंगे, सेंस रखेंगे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है विल ऑब्लिक क्या है आपका शैल, विल ऑब्लिक शैल, प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट एंड क्या ऐड कर लेंगे यहाँ पे हैव। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे, क्या वह एक किताब पढ़ चुका होगा, लिख लेंगे यहाँ पे क्या वह एक किताब पढ़ चुका होगा, क्या वह एक किताब पढ़ चुका होगा। ये रहा हमारा एग्जांपल, एक चुका होगा। फिर से समझते हैं, क्या वह एक किताब पढ़ चुका होगा, इंट्रोगेटिव है। तो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो जो ही है अदर में आ रहा है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है विल। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास विल एंड शैल, सो यू हैव टू सेलेक्ट विल बिकॉज ही इज इन किस में अदर में है। तो यहाँ पे हमने विल को सेलेक्ट किया, विल के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, तो विल ही हैव, यहाँ पे सेलेक्ट करने के हैव, विल ही हैव रीड READ, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अ बुक। ठीक, फिर से समझते हैं, विल ही हैव रीड अ बुक, विल था तो हमने विल को सेलेक्ट किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है अदर में आ रहा है। फिर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या था ही था, तो हमने ही लिखा यहाँ पे वर्ब के लिए। हैव कॉमन है दोनों के साथ, तो हमने हैव ऐड किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रीड ही होता है, बोलने में क्या डिफरेंस है बट मीनिंग क्या रहेगा, वर्ड स्पेलिंग क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो रीड हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एक किताब है, तो क्या हो जाएगा बुक। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा आपका विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपका। ठीक,
तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो हैव है आपका हैव आफ्टर दैट इसके रहेगा और नॉट क्या रहेगा पहले रहेगा। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप नॉट और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे हैव ऐड करेंगे। अब सही इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस क्या है आपका, वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा। यहाँ पे नहीं अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका। डिफरेंस क्या रहा इसमें, जो आपका ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे हैव है तो आपका हैव है, इन दोनों के बीच में हमने क्या ऐड किया है तो नॉट को ऐड किया है। सो यू हैव टू राइट हियर डिफरेंस क्या था, सब्जेक्ट और हैव के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है। तो ये सब्जेक्ट है और आपका क्या ये है, लिख लेंगे इसका जो हो जाएगा कि क्या वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा, लिख लेंगे विल ही नॉट, विल ही नॉट हैव, नॉट को लिख लेंगे यहाँ पे हैव, रीड राइट रीड ही होता है आपका, और बुक मीन्स एक किताब। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है हमारा, तो पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव था तो हम यहाँ पे विल से शुरू करेंगे, विल ही नॉट हैव रेड अ बुक, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ चुका होगा। ये जो था आपका सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे इसको भी, आप इसको भी सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे। डबल इंट्रोगेटिव जो आता है कब क्यों कैसे, जैसे वह एक किताब कब पढ़ चुका होगा तो कब की स्पेलिंग क्या कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आपको मैंने ये बातें कई बार बताई है, कई वीडियो बताई है, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।